हेलो एवरीवन, मैं घनश्याम आज फिर से आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद एक्यूरेसी में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उन लोगों को मैं थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं फिर से आपके साथ ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें। खास करके हमारे उस सीनियर्स को जो हमारे स्कूल में पढ़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए। तो चलिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स अगर जिस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनमें एडवांस लेवल पूछा जाता है, ध्यान से मेरी बातों को एक एक चीज़ को समझिएगा। अगर वहाँ पर एडवांस मैथ्स पूछा जाता है तो इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि सर इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस का जो लेवल है ना काफ़ी कम होता है, यानी काफ़ी कम आता है। तो कम आता है लेकिन आता तो है, यानी एक दो नंबर से आदमी का सिलेक्शन किसी से रुकता है तो किसी का सिलेक्शन एक दो मार्क्स से ही हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्री लेवल के एग्जाम्स की, जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी प्री लेवल एग्जाम्स में जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें इस क्वेश्चन का आपका एक 1 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, या फिर कभी कभी होता है कि इसमें एक भी नंबर का इस चैप्टर से पूछा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन इन सब के एप्लीकेशन से, यानी इन सब इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन से हजारों सवाल बनाए जा सकते हैं। देखिए, अगर हम मैथ्स एग्जाम्स की बात करें जिसमें लगभग 100 सवाल होते हैं, उसमें से आपको 3 से 4 सवाल यानी 3 to 4 मार्क्स का सवाल आपको मतलब देखने को गारंटी मिलेगा। तो देखिए, हम इस चैप्टर से समझेंगे कि इंडाइसेस या सर्ट्स कहते किसको है। देखिए, आप यहाँ देखिएगा कि सर आपने जस्ट कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए, ये सब जो इंडाइसेस का फॉर्मूला है, चैप्टर को ध्यान से समझिए, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। अभी हम सिर्फ इसका बात करेंगे, सर्ट्स की बात आगे की क्लास में करेंगे। देखिए, मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखिए, कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनके एप्लीकेशंस पर ही ये चैप्टर पूरा डिपेंडेंट है। देखिए, अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें, जैसे कुछ लिखें, जैसे हम लिख रहे हैं 7 × 7 × 7 × 7 ... 50 टाइम्स। आपको इसको मल्टीप्लाई करना था, इसको लिखिएगा कैसे? इसको लिखने का तरीका क्या है? सर इसको लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है 7 to the power 5। देखिए, ये इस तरह जो आप लिखें, यानी हम इसको क्या किए, सर 7 7 सर कितना बार है? सर 7 × 7 × 7 वो 50 बार है। कितना बार है? तो 50 बार है। यानी हम इसको जो लिखे 7 to the power 50, इस तरह का जो आप लिखे, इसका ये स्ट्रक्चर है। हम इसी स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? इंडाइसेस। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। और ये जो 7 है, ये जो आपका जो 7 है, इसको कहेंगे बेस। इसको क्या कहेंगे? बेस। तो हमारा बेसिकली एक ही चीज पर फोकस रहेगा कि हम लोग इन सारे फॉर्मूलेस को डील करें अच्छी तरह से, और इनको एक एक तरह से एग्जांपल्स लेके समझे, ताकि जब हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बनाएं तो हमको ज़्यादा परेशानी ना हो। देखिए, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए, आप सबसे पहले फॉर्मूला मान देखिएगा। देखिए, ए का पावर n, यानी ए का पावर n का क्या मतलब, यानी 7 का पावर n, यानी 7 को अगर 7 का पावर 50 बोले, यानी 7 × 7 × 7 इसको 50 टाइम्स लिख सकते हैं। 2 का पावर 10 बोले, यानी 2 × 2 × 2 × 10 टाइम्स हम लिख सकते हैं। वही उसी तरह ए का पावर n, यानी ए को हम n टाइम्स लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम सेकंड फॉर्मूला की बात करें, देखिए यहाँ तो बेस सेम है। देखिए, ये तो क्या है? बेस सेम है। देखिए, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकंड फॉर्मूला मेरा है a to the power n into a to the power n into a to the power p। देखिए, आप यहाँ देखिएगा कि सर बेस सेम है। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाले चैप्टर्स में कि अगर जब बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि सर अगर बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन हो जाता है, यानी हम इसको इस तरह से सर बेस तो सेम रहेगा तो पावर आपके साथ जुड़ जाएगा। पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो ये जो बेसिकली जो चैप्टर्स है, एक ऐसा ही है जो आपने
प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, 8th 9th में पढ़े होंगे, जस्ट उसी को आखिर हम शॉर्ट टाइम में उसकी फॉर्मूला के एप्लीकेशन में जो सवाल आएंगे उसको आप शॉर्ट टाइम में कैसे बना पाइएगा, बस चैप्टर इसी पर आधारित है। देखिए अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, यानी 7 का पावर 6 इंटू 7 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 4, इसका क्या बनेगा सर? बेस तो सेम है, 7 बेस ले लेंगे और इसको ऐड कर देंगे 6 + 3 + 4, यानी 6 + 3 + 4, यानी आपका हो जाएगा 7 टू द पावर 13। समझ में आ रहा है? उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही होगी। देखिए अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें, ध्यान रखिएगा, a टू द पावर n, देखिए अगर आपको यहाँ से बेस सेम रहेगा और डिवाइड का साइन रहेगा तो क्या हो जाता है, पावर जो होता है वो माइनस में चला जाता है, पावर किस में चला जाता है? माइनस में चला जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं सर 6 का पावर 3 बटा 6 का पावर 2, और इस तरह देखिए बटा मीन डिवाइड, बटा का मतलब क्या? डिवाइड। ये क्या हो सकता है, इसको बेस को सेम रहने देंगे और जो पावर है वो आगे जाकर आपको माइनस हो जाएगा, यानी 6 का पावर 1, यानी इसको 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? और एग्जाम्पल से समझाइए, 7 का पावर 14 और यानी 7 का पावर 8 रहता है, ये क्या हो जाएगा? 7 का पावर 14 माइनस 8, इस टाइप से हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए ये कब होगा? जब सर ये ऊपर वाला जो है ना वो ग्रेटर होगा, ऊपर वाला क्या होगा? ग्रेटर, तभी ऐसा होगा। यानी हम बोल सकते हैं सर 1 टू द पावर m, यानी a टू द पावर n, ये a टू द पावर m माइनस n तभी पॉसिबल होगा जब m का वैल्यू क्या होगा? ऐसा m का वैल्यू n से अधिक होगा। और अगर n का वैल्यू ज्यादा है तो कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पर लिख दें 14 और यहाँ पर लिख दें 8 तो क्या होगा सर? तो क्या है, तो ध्यान से घबराए, तो क्या होगा? इसको बट्टे में चला जाएगा, किस में चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 टू द पावर 14, सॉरी हाँ 7 टू द पावर 14 माइनस 8, ये आपका जाएगा 1 बटा 7 टू द पावर 6, इस तरफ चला जाएगा। और अगर आप इसको ऊपर कीजिएगा तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा पावर, यानी आपका नेगेटिव में चला जाएगा। जस्ट आपको इसके एप्लीकेशन से ही सीखना है, फॉर्मूला आया कहाँ से, फॉर्मूला का यूज क्या है, फॉर्मूला के एप्लीकेशन से इसका यूज कैसा है, बस आपको उसको इसी को देख के चलना है। देखिए अगर हम कुछ और एग्जांपल्स लेके चले, देखिए अगर नीचे वाला अगर बड़ा रहेगा, नीचे वाला बड़ा रहेगा तो ये बटे में चला जाएगा। वो अगर m या n सेम रहा, m या n सेम रहा तो देखिए मान लो चलिए कि a का पावर 7 है, m a का पावर 7 है, तो 7 से a का पावर 7 और a का पावर 7 तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी क्या बचेगा? 1। देखिए ये बहुत अच्छी देखिए, ये जो ब्रैकेट के पावर के ऊपर पावर इस टाइप से a का पावर m ये रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 1 टू द पावर m इंटू n। सर एग्जांपल से समझाइए, हम एक एग्जांपल लेकर तो समझेंगे। a का पावर अगर 7 है, जैसे सॉरी मान के चलिए कि 8 है, 8 का पावर 7 तो ब्रैकेट के बारे में मान लो 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 का पावर 7 इंटू 6, यानी 8 का पावर 7 6 जा 42, इसी टाइप से होगा। देखिए इसमें देखिए ब्रैकेट का 3 डिजिट है, ए बी सी यानी होल पावर, सबका ब्रैकेट में क्या होल पावर, इसका मतलब क्या? सभी के पावर में n होगा, यानी 1 टू द पावर n, b टू द पावर n और c टू द पावर n, और ब्रैकेट बीच में क्या होगा सर? बीच में मल्टीपल का साइन होगा, बहुत आसान है। देखिए अगर हम बात करें इन सारे सवालों में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बटे में a बटा b का होल पावर, तो क्या a का भी पावर n हो जाएगा और b का भी पावर में n हो जाएगा। देखिए लेकिन बस तो याद रखिएगा आपका डिनोमिनेटर यानी b जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसको a टू द पावर p बाई क्यू है, देखिए a टू द पावर p बाई, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई क्यू का होल पावर, इसको लिख सकते हैं 1 बाई p का, सॉरी इसको लिख सकते हैं a टू द पावर q बार में 1 बाई p, इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। देखिए अगर a का पावर m और a का पावर n, यानी अगर जब आपका बेस सेम रहेगा तो इस टाइप का जो फॉर्मूलेज है इसका यूज हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो कंपैरिजन बेसिस और कंपेयर किस तरह से किया जाएगा, फॉर्मूलेज को कंपेयर करके हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी जब आपका दोनों का बेस सेम रहेगा तो आपका दोनों का पावर सेम हो जाएगा, यानी m इक्वल टू m। यहाँ देखिए
सर दोनों का पावर सेम है तो दोनों का बेस भी सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत? देखिए और हम ये भी जानते हैं कि किसी का पावर में जीरो, यानी किसी का पावर में जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और देखिए अगर पावर आपका नेगेटिव में है, अगर पावर आपके नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपका बेस आ जाएगा बट्टे में, क्या आ जाएगा? जैसे एग्जाम्पल समझिए, यानी 7 का पावर -3 है, हमको पावर को पॉजिटिव करना है तो ये आपको हो जाएगा 7 का पावर 1/7 का पावर 3, 1/7 का पावर 3, इस टाइप से हो जाएगा। देखिए अगर पावर नेगेटिव है तो अगर पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या है, 1 के बटे में चला जाएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत और आसान। देखिए अगर मान के चलिए 7/6 है, इसका पावर लिखा हुआ है -14, कितना लिखा हुआ है? -14, और हमको बटे फिर भी हमको पावर को पॉजिटिव में करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 7/6 है, आप उसको कुछ नहीं, आप इसको 6/7 कर दीजिए और आपका पावर क्या आ जाएगा? आपका पावर पॉजिटिव में हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ना इसको हम प्रूव करेंगे। कोई आपको बोलेगा कि 8 टू द पावर 0, यानी किसी का भी पावर अगर 0 कर देंगे तो हमारा 1 होता है। सर इसको आप प्रूव करके दिखाएंगे, तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए हम जानते हैं, हम इसको प्रूव करेंगे 8 टू द पावर 0 बराबर 1, हमको ये प्रूव करना है। देखिए सर हम ये जानते हैं कि 8 टू द पावर m माइनस n होता क्या है? 8 टू द पावर m माइनस होता है a का पावर m बटा a का पावर m। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। जब m बराबर n हो, ध्यान समझिएगा सर, जब m बराबर n हो तो क्या होगा? सर जब m बराबर n हो तो अगर हम इस चीज को यहाँ पर लिखेंगे a का पावर m का m और a का पावर n की जगह अगर हम m लिख दे तो इधर कट जाएगा कि नहीं? सर कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1। कितना बचेगा? 1। इसी से हम समझ सकते हैं सर a टू द पावर 0 बराबर क्या होगा? 1 होगा। देखिए अभी हम लोग क्या फॉर्मूलेस को डील किए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। इससे रिलेटेड क्या बनाएंगे? इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि हमने जो हमने जो इंडाइसेस का लॉस पढ़ा, तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है, तो ध्यान से समझिएगा। आपका क्वेश्चन है इफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर x बाय 2 का पावर y। अगर आप लोगों में से कोई अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो आप इसको देख के आप आंसर बता सकते हैं 4096। सिर्फ 2 सेकंड्स का ये है, सिर्फ 2 सेकंड्स का, ठीक है ना? थोड़ा प्रैक्टिस में आपको टाइम लगेगा। ध्यान से समझिए, इसको बनाना किसके लिए बेस्ट अप्रोच के मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बेस को सेम करना है। देखिए e2 टू द पावर x y, सर हम 8 को लिख सकते हैं कि नहीं? सर हम 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, सो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो x यहाँ पर है तो x को यहाँ रहने दीजिए, और ये क्या सर 2 का पावर y रहने दीजिए। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि सर a टू द पावर m और a टू द पावर n होगा तो क्या हो जाएगा? a का पावर m माइनस n होगा कि नहीं? सर बिल्कुल हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 काटो तो 2 रह जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा, यानी 3x माइनस वाई। और आप क्वेश्चन में देखिएगा कि 3x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर दे दिया 12, और 2 का पावर 12 क्या होता है? सर 4096, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी। चलिए अब हम देखेंगे इंडाइसेस का नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है कि इफ 3 टू द पावर 33 प्लस 3 टू द पावर 33 प्लस 3 टू द पावर 33 इज इक्वल टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 33 प्लस 2 का पावर 33 इज इक्वल टू 6 का पावर x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए इस तरह का सवाल ये सवाल तो जस्ट सिर्फ 5 सेकंड का है। आप सवाल को देख के आप इसके आंसर लगा सकते हैं। कितना? तुरंत आप ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34। देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 का पावर 33 प्लस 3 का पावर 33 3 का पावर 33 कितना बार है? 3 बार है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? 3 बार है क्या 3 का पावर 33? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन। 2 कितना बार है? 2 का पावर 33 2 का पावर 33 कितना बार है सर? 2 बार है, यानी 2 बार है क्या
सर 2 का पावर 33 कितना बार है? 2 का 33 2 बार है। देखिए ये तो आपका बेस सेम है, इसके ऊपर में पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है। जब बेस सेम होता है तो पावर ये होता है कि ये सब यूक्लिड होता है, यानी 1 + 33 हो जाएगा आपका 34। देखिए यहाँ इसका पावर में कुछ नहीं मतलब 1 यानी 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 33, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 2 का पावर 34। देखिए मैंने आपको बताया था अगर पावर सेम रहे, क्या रहेगा? अगर पावर सेम रहे तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6 और पावर में 34 है, पावर में 34 और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 6 टू द पावर x। देखिए कंपेरिजन से इसको बनाएंगे, बेस बेस सेम हो गया यानी पावर और पावर भी सेम हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका x का पावर 34। तो देखिए आपने अगर आप अगर यहाँ तक पहुँचे होंगे तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप इसी तरह सब कुछ बनाते रहें और हम आपके लिए जो चैप्टर जो सीरीज स्टार्ट किया एडवांस मैथ्स का, उसको उम्मीद है कि उसको पूरा करके ही आपको एक अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो बस इसी तरह अपना साथ बनाते रहिएगा और क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, मैं एक एक को कमेंट से रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, यहाँ तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हैव ए नाइस डे।